जय हिंद। आज हम लोग सक्सेसिव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा क्रैश कोर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको iCard में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x प्लस 3 आपको फाइंड करना है, इसका बायन निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे बायन निकालेंगे, देखिए अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को आप समझना चाहते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या, तो हमारा कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका iCard में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। उसमें सारी चीज आपको हम डिटेल में बताए, हर चैप्टर वाइज बताए हैं कि कौन सा चैप्टर आपके रियल लाइफ में क्या यूज्ड है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बेसिक है। अगर आप इच्छुक है समझने के लिए तब जरूर देखिएगा। और जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जैसे अब आपको इसमें क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो आपको बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे सपोज आपसे पूछ लेगा लॉग x प्लस 1 का nth टाइम डेरिवेटिव, लॉग x प्लस 1 का nth टाइम डेरिवेटिव, या साइन थीटा का nth टाइम, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, इसका nth टाइम आपसे डेरिवेटिव पूछ लेता है। तो ये सारी चीज बेसिक सारी चीजें जो भी है आपको डिटेल में जो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसमें जाके आप जरूर देख लीजिएगा। कम से कम बेसिक वाला लेक्चर जाके देखिएगा। और आपको कुछ क्वेश्चन आज आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। अगर दोनों जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोनों ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अबाउट में भी टेलीग्राम का है, और हमारा नंबर है 7979707765 है, तो आप उस पर भी हाई हेलो भेजेंगे टेलीग्राम, तो आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहला तो आप हम गिवन लिखते हैं, गिवन हमारा y इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3, राइट। अब देखिए इतना है, आप इसको सोचेंगे सीरीज से उठा के इसको हम डिफरेंशिएट कर देते u बाई v की फॉर्म में, तो इसका आप nth डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 2 से 3 बार जाते तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप नहीं कर सकते। तो इसका कुछ तरीका है, तरीका ये है, नाउ according to partial फ्रैक्शन के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या, तो देखिए समझते चलिए, आपको बताना चलता है। ओके, देखिए ये y इक्वल टू है ना, तो यहां पे इसको हम लोग लेट करते हैं, इसमें लेट करते इतना इक्वल टू x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और x प्लस 3। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का 2-3 रूल होता है, तो सभी रूल आप ग्रुप में हम डाल देंगे। तो 11-12 में पढ़ना था तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन के रूल यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। देखिए जब भी ऐसा रहेगा इसको आप क्या करेंगे, a लिखेंगे और बाई a वाली लिखेंगे, x प्लस 2 और प्लस यहाँ b लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस 3 करेंगे, राइट। इतना करेंगे। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ओके। तो यहां पे हमारा आ जाएगा a x प्लस 3 प्लस b और x प्लस 2, ओके। हमारा इक्वल टू क्या था, x प्लस 1 बाई x प्लस 2 और x प्लस 3, यही था। अब देखिए ये नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 3 और b इंटू एक्स प्लस 2, राइट। इतना बचा। अब एक काम कीजिए, यहां पे इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए, ओके। चलिए अब देखिए कि इसमें आप x की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे, हमको a और b की वैल्यू चाहिए, हमको a और b की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो या तो इसको आपको 0 करना पड़ेगा, तब हमारा a की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर b की वैल्यू चाहिए तो a वाले को 0 करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना होगा x का ताकि 0 हो जाए। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू, अगर इसमें हम लोग -2 पुट कर देते हैं तो a वाली वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसका आ जाएगा। अगर इसको 0 करना होगा तो अगर इसमें अगर -3 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए
तो पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो -2 पुट करेंगे, +1 इक्वल टू a -2 + 3 प्लस b इंटू -2 + 2। ये तो हो गई 0। हमारा ये क्या मिल गया यहाँ पे -1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा a मिलेगा, यानी a इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आया है 1 आया है। ओके चलिए, उसके बाद अगेन हम लोग पुट करते 3, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग -3, तो -3 + 1 इक्वल टू a -3 + 3 और प्लस b -3 + 2, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2, ये हो गया हमारा 0, इसमें से घटेगा तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारा -b। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया हमारा b इक्वल टू 2 आया। ओके, अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b a इक्वल टू क्या है हमारा -1 एंड b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट था x + 1 बाई x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू a बाई हमारा था x + 2 और b बाई x + 3, यही था। तो हम यहाँ पे इतना इक्वल टू तो y है, यहाँ पे इसको y लिख देते हैं डायरेक्ट, और a बराबर जो हमारा वैल्यू आया है -1, तो -1 बाई x + 2 और प्लस b बराबर हमारा आया है 2, यानी 2 बाई x + 3। ओके, अब देख रहे हैं कि जब आप हमारा बेसिक सा लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस सक्सेसिव का देखे होंगे, तो इस टाइप का आपको nth टाइम डेरिवेटिव करने के लिए आपको हम सिखाए थे। अगर नहीं देखे तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको हम बता देंगे, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा डिफरेंशियल कैलकुलस वाला न्यू बैच में, वहां जाके आप देख लीजिएगा। ओके चलिए, देखिए इसको एक काम कीजिए, इसको ऊपर लीजिए, तो -1 और x + 2 का होल पावर -1 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर लेते हैं तो इसको भी सेम कंडीशन कीजिए, x + 3 का होल पावर -1। अगर काम कीजिए इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसका क्या आएगा, ये तो -1 रहेगा, और ये क्या आएगा -1 और x + 2 का होल पावर -2। ये कैसे, तो भाई आपको मालूम है जब डिफरेंशिएशन करते थे पावर में से एक माइनस होता है, इसीलिए हम लोग -1 और -1 क्या होगा -2। ओके, और इसके बाद यहाँ पे इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2, तो ये आएगा -1 x + 3 और ये -1, सॉरी 2 आएगा। ओके, फिर अगर सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट अगर करना चाहेंगे आप, तो क्या मिलेगा, यहाँ -1, अभी यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, और ये x + 2 और का होल पावर -3, ऐसे भी सेम कंडीशंस हो जाएगा। ओके, x + 3 का होल पावर -3, राइट, इतना हो जाएगा। चाहे आप सोचेंगे भाई हम एक बार और निकाल के देख लेते हैं, देखो देख लीजिए, y3 अगर निकालने जाएंगे आप, तो क्या आएगा -1 और -1 और -2, इस बार आ जाएगा -3 और x + 2 का होल पावर 4 प्लस 2 -1 और -2 और क्या आएगा -3 और x + 3 का होल पावर -4। अब देखिए आप 3 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीजें तो आप यहाँ पे कॉमन कुछ देख रहे होंगे, तो आप नहीं देख समझ में आता, आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये -1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा था विरासत में मिला था ऊपर से। ओके, अब एक बार देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि हम अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया -1 आया, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो -2 आया, 3 बार डिफरेंशिएट किए तो 3 आया, -3 आया। उसके बाद पावर में क्या डिफरेंस है, तो पावर में देखते चलिए, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं आप, तो एक बार में एक ज्यादा आ रहा है, एक बार y1 निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर 4 निकालेंगे आप, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका होल पावर -5 आएगा। अगर 10 बार निकालेंगे तो उसका होल पावर 11 होगा, -11 होगा 10 बार करेंगे तो। ओके, उसी प्रकार से अगर हम इसको nth टाइम तक डिफरेंशिएट करने जाते हैं, तो होल पावर क्या होगा, होल पावर n-1 हो जाएगा, सॉरी n + 1 हो जाएगा, कि एक ज्यादा हमारा आ रहा है।
तो मेन समझाने का मोटिव हमारा यही था। तो चलिए इसको इस प्रकार से अगर एन टाइम तक डिफरेंशिएट अगर करते जाते हैं आप, एन टाइम तक अगर करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको वाई एन लिखना चाहेंगे आप, अगर वाई एन लिखेंगे तो पहले प्लस से इधर वाले को कर लेते हैं। देखिए हमारा ये -1 तक विरासत में मिला, इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कि क्या है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 एन तक जा रहा है, सभी माइनस में है। अगर हम -1 बाहर निकाल ले, -1 बाहर निकाल ले तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि ये n टाइम तक जा रहा है इसके लिए। उसके बाद जब -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू ये n तक जाएगा, राइट। अब जब ये n तक जाएगा तो इसका होल पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब इसका होल पावर क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर 3 बार किए हैं तो माइनस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है होल पावर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -n+1 आएगा, क्योंकि एक ज्यादा आएगा इधर से, एक हमारा ज्यादा आएगा, n है तो n+1 आएगा, राइट। चलिए फिर प्लस देते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से सेम है, 2 हमारा विरासत में मिला, इसको 2 को कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ भी -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का होल पावर n, आएगा 1 2 3, यानी क्योंकि सब प्लस में बच जाएगा। देखिए माइनस में जा रहा है वो n तक जाएगा, n तक जाएगा, इसका मतलब ये कि माइनस में चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लस में चलने लगेगा, तब तो n तक जाएगा। nth टाइम तक जाने के लिए किसी भी डिजिट को वो माइनस से स्टार्ट किया है तो प्लस में जाएगा, उसके बाद ही n तक जाएगा या इनफिनिटी तक जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए कि n टाइम तक 1 कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बच गया, टोटली n टाइम तक प्लस वाला बच गया, माइनस वाला हम लोग निकाल लिए। ओके चलिए, उसके बाद अप टू ए भी n तक जाएगा, तो हमारा क्या है, यहाँ पे x+3 है, तो x+3 और आपका यहां आएगा -n+1, यही आएगा। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये 1 2 3 4 अप टू मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका फैक्टोरियल n हो जाएगा। फैक्टोरियल n को भी हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए इसको yn हम लोग लिख सकते हैं कितना को, -1। आप चलिए -1 इसका पावर कुछ नहीं है, तो हम लोग चलिए यहाँ पे माइनस लगाए थे डायरेक्ट, और यहाँ पे -1 का होल पावर n, इसका फैक्टोरियल n, ये वाली हमारा हो जाएगा क्या, x+2 का होल पावर -n+1, और ये प्लस दे दीजिए आप, प्लस देंगे 1 के पावर n, -1 के पावर n, इसका आ जाएगा फैक्टोरियल n, और यहाँ पे आ जाएगा x+3 का होल पावर n+1, राइट। इतना हो गया, माइनस में है तो इसको नीचे लेके आ जाइए। चलिए इसको हम लोग लेते नीचे, तो हमारा आ जाएगा -1 का होल पावर n फैक्टोरियल n, इसको नीचे लेके देंगे तो x+2 का होल पावर n+1 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर +2 -1 का होल पावर n फैक्टोरियल n बाई हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा x+3 का होल पावर n+1, राइट, ये आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन हमारा फैक्टोरियल n और -1 का होल पावर n है। चलिए इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग कॉमन लेंगे तो -1 का होल पावर n और फैक्टोरियल n, तो हमारा यही कॉमन है, तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस वाले को पहले देते हैं, +2 बाई x+3 का होल पावर n+1, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पे 1 बाई हमारा बचेगा x+2 का होल पावर n+1, राइट, इतना बचेगा, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आई होप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रकार से बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपका देखिएगा, सपोज ये एक केवल सिंगल दे दे, 1 बाई इतना दे, केवल सिंगल आपको दे दे, बेसिक सा क्वेश्चन पूछते, और उसको आपको बोल दे कि nth टाइम तक डेरिवेटिव कीजिए, तो सेम आपको आधा ही करना है, आधा तो नहीं करना है क्योंकि आधा ही थे आपको, तो सेम तरीके से आधा तक आपको n तक आ जाना है, और उसके बाद आपका हो जाएगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, याद रखने वाली क्या बात है कि आप शॉर्टकट में डायरेक्ट, इधर सपोज यहाँ दिया,
यहाँ पे आपको दे दिया, इसको बोल दिया nth टाइम तक डेरिवेटिव निकाले। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, अगर आपसे सपोज कीजिए, अगर सपोज की इसी चीज को आपको y20 बोल दिया जाए, क्या y20 बोल दिया जाए, यानी n की जगह पे n बराबर हमारा 20 हो गया, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, जहां जहां n है वहां पुट कर दीजिएगा और आपका आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा आपका। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से पूछता है तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अगर इस प्रकार से वाई पूछता है तो डिटेल में वैसे प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारा पार्शियल डिफरेंस सक्सेसिव से इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम करा दिए। अगर आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है तो आप ग्रुप में जरूर अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे। अगर आपको लगता है कि सक्सेसिव से सर नहीं सर सक्सेसिव से कुछ छूट गया है तो उसको आप उठा लीजिए, तो हम उठा लेंगे। आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आपको हम नंबर दे देते हैं यहाँ पे, तो नंबर हमारा है टेलीग्राम का 7979707765। टेलीग्राम पे जाइएगा, हाय हेलो कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हम उठा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इतना कुछ तो हमारा सक्सेसिव थे। अब हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं कर्वेचर से, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और अगला आपका कर्व है y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दो इक्वेशन से आप समझ गए होंगे, अलग अलग इक्वेशन आपका दे रखा है, एक y का अलग दे रखा है, x का अलग दे रखा है। ओके, और दोनों का जो रिस्पेक्ट है वो थीटा का है। तो इस केस में आप देख के समझ गए होंगे हमारा इक्वेशन किस प्रकार का है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है। और पैरामेट्रिक फॉर्म को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले जो जिस फॉर्म में दिया होता है उस फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अगेन हम लोग नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको गिवन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझेगा तो फिर से अगेन आपको हम समझा देते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं, x इक्वल टू हमारा है a थीटा प्लस साइन थीटा, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, और y इक्वल टू दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको अगेन हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और उसका कर्व दे रखा है, आपका कर्व दे रखा है x इक्वल टू इतना दे रखा है, y इक्वल टू इतना दे रखा है। आप बोलेंगे सर ये तो कर्व, दो कर्व दे रखा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है दो कर्व को एक साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो देखिए ध्यान दीजिए, हो सकता है कि कोई एक कर्व आपका जा रहा है, x की कर्व जा रहा है इस प्रकार से, और अपने एरिया को छोड़कर वो y वाले एरिया में जाकर कर्व बना रहा होगा, y वाला एरिया में जाकर कर्व बना रहा होगा। इसका इक्वेशन कुछ और होगा, इसका इक्वेशन कुछ और होगा। तो उस केस में हमारा कर्व एक ही है लेकिन इक्वेशन कर्व का अलग अलग है। तो उसके लिए जब हम कर्वेचर आपको पढ़ा रहे थे तो हर अलग अलग पर्टिकुलर का आपको हम फॉर्मूला डेरिवेटिव प्रूफ किए थे और आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, और आपको कर्व को रियल लाइफ में कहां यूज करते, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हम बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, कर्वेचर चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a रहने दीजिए, ये थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस इसका कॉस थीटा हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद इसको अगेन अगर आप डिफरेंशिएट निकालेंगे एक बार और फिर से, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर, इसको अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा माइनस साइन थीटा, ये भी रहेगा,
ओके, ए इंटू माइनस साइन थीटा। अब इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, y इक्वल टू आपका है ए वन माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d बाई डी थीटा इज इक्वल टू है आपका आ जाएगा कि यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस हो जाता है a साइन थीटा। ओके, चलिए इसको अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a कॉस थीटा। ओके, इतना आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस वाला प्लेलिस्ट में, और अभी से ये फॉर्मूला पैरामेट्रिक वाली फॉर्म का याद रखिएगा। तो हम लोग को जो पैरामेट्रिक फॉर्म का जो कर्वेचर का फॉर्मूला होता है x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई x डैश ए y डबल डैश और माइनस y1 और x डबल डैश। अब यहां पे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो बड़ी अजीब गजीब है, आपने तो सॉल्व करा है यहाँ पे डी बाई डी थीटा, लेकिन फॉर्मूला आप x डैश का स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस y डैश का स्क्वायर लिख रहे हैं, ये क्या मैटर है। तो देखिए आप जो डी बाई डी एक्स ये देख रहे हैं ना, ये हमारा y1 डैश है बाय सिंगल डैश, और ये जो देख रहे हैं ना आप ये बाय डबल डैश है। ओके, उसी प्रकार से जो x डैश है वो एक बार डेरिवेटिव है, बाय x डबल डैश वो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, जिसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे आप तो रो इक्वल टू आपका एक से x डैश का स्क्वायर, यानी एक बार डिफरेंशिएट क्या किए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट a और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बाई डैश का स्क्वायर है तो एक बार किए हैं, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा है 3/2 बाई, आप देखिए एक सिंगल डैश हमारा ये है 1 प्लस कॉस थीटा और y डबल डैश, तो y डबल डैश आपका आया यहाँ पे a और कॉस थीटा, राइट, इतना आया है। उसके बाद क्या है माइनस y सिंगल डैश यानी a साइन थीटा, और यहाँ पे x डबल डैश बराबर हमारा आया है, x डबल डैश बराबर आया है हमारा इंटू a साइन थीटा, राइट, इतना आया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो हमारा यहां से एक चीज हम यहां से काम कर सकते हैं, यहां से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, राइट, और यहां पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 3/2। चलिए अभी नीचे का भी हम लोग करते हैं, ए स्क्वायर इसमें भी से कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे ये दोनों भी मिला के 1 होगा, 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, तो a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और कॉस 2 थीटा, ओके, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 बाई, अब देखिए यहाँ भी सेम कंडीशंस लागू हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा a स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना मिलेगा, ओके, इतना ही मिलेगा। चलिए अब एक काम करते इसमें से 2 कॉमन है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रो इक्वल टू a स्क्वायर और 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे बचेगा हमारा a स्क्वायर
और 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, इतना बचेगा। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का रो इक्वल टू आ जाएगा, इसको अब हम अलग अलग पावर कर देते हैं। देखिए ए के स्क्वायर है, ए के पावर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ए क्यू बचेगा, उसका 2 की पावर हम लोग को बचेगा 2 के पावर 3/2 बचेगा। ओके, इतना बचेगा। उसके बाद इसका पावर हम लोग बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बचेगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए कि अगर हम इसको ऊपर लेते हैं तो सारी चीजें माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, रो इक्वल टू ए के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 3/2, और यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर -1। आप ऐसा क्यों किए? अब देखिए, आप इसके साथ इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे अगर 3 में से 2 गया तो हमारा ए बचेगा। 2 तो है नहीं, तो 2 का भी सेम रख देते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे, अगर 3/2 में से, इधर कैलकुलेट कीजिए, 3/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 और 2 बचेगा 2, यानी 1/2 बचेगा। यानी इसका पावर जो हमारा बचा 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 1/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो a इंटू 2 के पावर 3/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 का होल पावर 3/2। ओके, अब देखिए जो होल स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पावर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा a इंटू 2 के पावर 3/2, और यहाँ पे इसका पावर क्या बचेगा? 2 के पावर 1/2, राइट। और ये कॉस तो हमारा आजाद हो जाएगा, 3 कॉस थीटा/2। अब देखिए, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के पावर जुट जाएगा, 3/2 1/2, बिल्कुल जुटेगा। 3/2 प्लस 1/2 कैलकुलेट कीजिएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी 2 के पावर 2 बचेगा, यानी रो इक्वल टू a इंटू 2 के पावर 2 बचेगा और कॉस थीटा बचेगा। जब इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 4a cos थीटा/2, यहां भी थीटा/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा इसका बेसिक बात करेंगे जब हम लोग कर्वेचर स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो ऐसा ही हम लोग का सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कर्वेचर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। और हाँ, हमारा डिटेल में अगर लेक्चर देखना चाहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसका लिंक आपको दिए थे और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। वहां से जाके अगर आप इच्छुक हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को समझना चाहते हैं अच्छे से एक बड़े लेवल पे, तो जाके मेरा पूरा कंप्लीट लेक्चर्स देखिएगा। आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए हैं। अभी तक हमको नहीं लगता कोई यूट्यूब पे इतना इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर प्रोवाइड किया होगा। तब जरूर जाके देखिएगा, नहीं अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा जो क्रैश कोर्स है आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, तो हाँ, आप लेकिन बेसिक कंसेप्ट की आपको नीड पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको जाके देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। तो ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।